नमस्कार, मैं गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पूर्व कृदंत पढ़ रहे हैं। पूर्व कृदंत में इसके पहले जो पढ़े थे कर्मण्यन सूत्र तक हम लोगों ने पढ़ा था। कर्मण्यन सूत्र में मैंने आपको बताया था कि कर्मण्यन सूत्र कहता है कि कर्म के उपपद रहते धातु से अण प्रत्यय होता है, जिसमें हम लोगों ने कुंभकारः, सूत्रकारः, भाष्यकारः इन प्रयोगों को सिद्ध किए थे। आज जिस सूत्र को पढ़ेंगे वो सूत्र है आतो अनुपसर्गे कः। आतो अनुपसर्गे का। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो का है, का मतलब कि ये सूत्र भी का प्रत्यय करता है। ठीक है, आतो अनुपसर्गे का ये सूत्र भी का प्रत्यय करता है। अभी तक हम लोग जो दो तीन सूत्र पढ़े इसके पहले के, ठीक है, कर्मण्यन को छोड़ करके उसके पहले सूत्र जो आए हैं वो सूत्र का प्रत्यय किए थे। जैसे इगुपद ज्ञा प्री किरह का, इसके पहले गेहे का, ये सूत्र भी का प्रत्यय किया था। आतश्चोपसर्गे इस सूत्र को पढ़े थे, ये सूत्र भी का प्रत्यय किया था। ये जो सूत्र है आतो अनुपसर्गे कहा, ये सूत्र भी का प्रत्यय करता है। तो आतो अनुपसर्गे कहा, अब ये सूत्र कहता क्या है तो यहां पर देख लो। आतो मतलब आकारांत धातु। आतो का मतलब क्या होता है? आकारांत धातु। ठीक है, आतो मतलब आकारांत धातो, और अनुपसर्गे का मतलब होता है उपसर्ग से रहित। याद रखना, ये जो सूत्र है ये कहता है अनुपसर्गे। अनुपसर्गे का मतलब होता है उपसर्ग से रहित। बल्कि इसके पहले आतश्चोपसर्गे जो सूत्र आया था वो आकारांत धातु से उपसर्ग के रहने पर का प्रत्यय किया था। बल्कि और ये सूत्र क्या कहता है कि अनुपसर्गे, अनुपसर्गे मतलब उपसर्ग से रहित, उपसर्ग ना हो, ऐसी स्थिति पे कर्म के उपपद रहते। तो आकारांत धातु से अनुपसर्गे मतलब उपसर्ग से रहित, उपसर्ग से रहित होने पर, और कर्म के उपपद, इसको समझना, कर्म के उपपद मतलब पहले रहने पर क्या होता है? का प्रत्यय। क्या होता है? का प्रत्यय। ठीक है, का प्रत्यय होता है। तो यह सूत्र समझ में आ गया। आतो मतलब आकारांत धातु, अनुपसर्गे मतलब उपसर्ग से रहित, और कर्म के उपपद रहते। ठीक है, कर्म के उपपद रहते। कर्मण्यन सूत्र से कर्म की अनुवृत्ति कर लेना है। कर्म के उपपद रहते का प्रत्यय होता है, ऐसा ये आतश्चोपसर्ग आतो अनुपसर्गे का सूत्र कहता है। इस सूत्र की वृत्ति में लिखा है अणुपवाद। ये सूत्र जो है अण का अपवाद है। इसका मतलब यह है कि यहां पर ये जो प्रयोग बनेंगे, यहां पर या ऐसी स्थिति पे अण प्रत्यय भी होता था। कर्मण्यन से अण की भी प्राप्ति है, लेकिन अण को बाध करके इस सूत्र से आतो अनुपसर्गे का इस सूत्र से का प्रत्यय होता है। तो अणुपवाद मतलब अण का अपवाद है। ये आतो लोप इटिचा इस सूत्र की वृत्ति में लिखा है। इसका मतलब यह होता है कि ये सूत्र जो है आकार का लोप करता है, धातु के आकार का लोप करता है। इसका उदाहरण है गोदह। गोदह, धनदह, कम बलदह। बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। तीनों उदाहरण ये पूछे जाते हैं। पूछा यह जाता है कि गोदह में कौन सा प्रत्यय हुआ है, धनदह में कौन सा प्रत्यय है, कम्बलदह में कौन सा प्रत्यय है। इस प्रकार से यहां पर क्वेश्चन बनते हैं। गोदह में क्या होता है कि यहां पर गाम ददातीति गोदह, गाम ददातीति गोदह अर्थात जो गाय को देता है ना, गाय को देने वाला। इस प्रकार से गाम ददाति इति गोदह, धनम ददाति इति धनदह, कंबलम ददाति इति कंबलदह। इस प्रकार से इनका क्या करना है? विग्रह करना है। अर्थात गौ देने वाला, ठीक है, धन देने वाला, कंबल देने वाला, ऐसी स्थिति रहती है। तो अब यहां पर क्या होता है कि जैसे गोदह में गो कर्म पूर्वक, क्योंकि ये सूत्र क्या कहता है कि कर्म के उपपद रहते और उपसर्ग से रहित, आकारांत धातु। तो यहां पर उपसर्ग है नहीं, क्योंकि ये सूत्र उपसर्ग का निषेध करता है। तो गो इस कर्म के उपपद रहते, दा धातु, दा दाने धातु, इस दा धातु से आतो अनुपसर्गे का। अब देखो ये कहता है कि आकारांत धातु, तो दा धातु क्या है? आकारांत धातु है। आकारांत धातु उपसर्ग से रहित है,
तो इसी सूत्र से क्या कर दो, का प्रत्यय। का में मैंने आपको बताया थे कि का में ककार की संज्ञा होती है, क्या बचता है, केवल आ। ठीक है, तो गो दा आ ऐसी स्थिति रहेगी। गो दा आ में फिर क्या कर देना कि जो दा में जो आ है, ये दा में जो दीर्घ आ है, इसका आतो लोप इटिचा, आतो लोप इटिचा, इस सूत्र से क्या कर देना, दा में आकार का कर देना लोप। तो जब दा में आ का लोप हो जाएगा तो दा क्या हो जाएगा, हलन। ठीक है, तो गो दा आ मिल जाएगा दा से, प्रयोग बन जाएगा गोदा। सु आएगा, पुनः स्वाध्योत्पत्ति रुद्र विसर्ग कर देना, बन जाएगा गोदा। इस प्रकार से गोदा की सिद्धि कर लेना है। धनदाह में भी क्या होता है कि धन उपसर्ग पूर्वक, उपसर्ग नहीं, धन कर्म पूर्वक, यहां पर भी दा धातु से इसी सूत्र से का प्रत्यय, आतो लोप इटचा सूत्र से दा के आकार का लोप कर देना, और दा के आकार का जब लोप हो जाएगा, का में जो आ बचेगा, इस आ को मिला देना, प्रयोग बन जाएगा धनदा। सु आएगा रुत्व विसर्ग, प्रयोग बन जाएगा धनदा। इसी तरह से कंबल उपसर्ग पूर्वक, कंबल कर्म पूर्वक, कंबल कर्म पूर्वक, दा धातु से का प्रत्यय, का में क्या बचेगा, केवल आ। ठीक है, दा का क्या कर देना, आतो लोपिटचा से लोप कर देना है। तो यहां पर याद रखने लायक क्या है कि गोदाह धनदाह कंबलदाह, गोदाह धनदाह कंबलदाह तीनों में आतो अनुपसर्गे का इस सूत्र से का प्रत्यय होता है। एक ये याद रखने लायक है। यहां पर एक क्वेश्चन ये बनेगा कि यहां पर किस सूत्र के द्वारा धातु के आकार का लोप हुआ है, तो धातु के आकार का लोप आतो लोप इटचा इस सूत्र के द्वारा हुआ है। तो ये यहां पर विशेष रूप से आपको याद रखना है। अब यहां पर एक प्रत्युदाहरण आता है कि भाई अनुपसर्गे किम, अर्थात सूत्र में ये जो कह रहे हो कि अनुपसर्गे अर्थात उपसर्ग ना हो, तो अनुपसर्गे कहने का क्या प्रयोजन है, तो प्रयोग बनाया है गोसंदाया, प्रयोग क्या बनाया है, गोसंदाया। तो अब यहां पर देखो गोसंदाया में क्या है कि गो इस कर्म के उपपद रहते, सन ये उपसर्ग ही है। ठीक है, ये क्या है, उपसर्ग है, और ये धातु है। तो अब यहां पर उपसर्ग है ही, जब उपसर्ग है तो इस सूत्र से का प्रत्यय नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, अण प्रत्यय होकर गोसंदाया रूप बन जाएगा। इस प्रकार से यहां पर है। यहां पर एक वार्तिक आता है, मूल विभुजादिभ्यः कः, इसके बाद यहां पर एक वार्तिक है, मूल विभुजादिभ्यः कः, मूल विभुजादिभ्यः कः। इसका मतलब यह होता है कि मूल विभुज आदि एक गण है, और उस गण में मूल विभुज आदि जो शब्द हैं, ऐसे शब्दों की जो सिद्धि होती है उसमें भी का प्रत्यय होता है। इसका मतलब यह है कि मूल विभुज कुछ शब्द होते हैं, मूल विभुज जो शब्द हैं उनकी सिद्धि के लिए कौन सा प्रत्यय होता है, का प्रत्यय होता है। ये वार्तिक है ना, मतलब मूल विभुज, प्रयोग क्या बना है, मूल विभुजा, तो प्रयोग क्या है, मूल विभुजा। अब यह हुआ कि भाई मूल विभुजा ये जो प्रयोग बना है, इसकी सिद्धि कैसे हो, कैसे पता चले कि इसमें कौन सा प्रत्यय हुआ है, ये कैसे प्रत्यय आएगा, तो वार्तिक ही बना दिए कि मूल विभुज आदि जो शब्द है उनसे का प्रत्यय होता है। तो मूल विभुज क्या हो जाएगा कि मूल कर्म पूर्वक वि और भुज, यहां पर भुज धातु है, भुज धातु से क्या होता है, इसी वार्तिक से यहां पर का प्रत्यय हो जाएगा। बाकी प्रक्रिया वही है, का में ककार की संज्ञा हो जाएगी, कितकरण हो जाएगा, का में आ बचेगा, मिला दोगे, बन जाएगा मूल विभुजा। तो यहां पर कुछ करना नहीं है, बस केवल इतना ही प्रक्रिया है। तो मूल विभुजा ऐसे बना लेना है। यहां पर मूल धन वी धन भुज, भुजो कौटिल्य धातु है यहां पर, है ना। तो इस प्रकार से मूल विभुजा बना लेना है। जैसे आपसे ये बनेगा ऐसे, इसका क्वेश्चन ऐसे आएगा कि मूल विभुजा में कौन सा प्रत्यय हुआ है, तो याद रखना है कि मूल विभुजा में का प्रत्यय हुआ है। किसके द्वारा का प्रत्यय हुआ है, तो मूल विभुजादिभ्यः का, इसी के द्वारा का प्रत्यय हुआ है। केवल यहां पर इतना याद रखना है। इसके बाद यहां पर उदाहरण और आते हैं, महिद्रः और क्रुधः। महिद्रः एक प्रयोग बनता है और एक प्रयोग बनता है क्रुधः। तो महिद्रः और क्रुधः,
महीम धरतीति, महीम धरतीति अर्थात जो मही मतलब पृथ्वी को धारण करता है उसको कहते हैं महेद्रा अर्थात पर्वत। तो महीम धरतीति महेद्रा मतलब पृथ्वी को धारण करने वाला। तो यहां पर क्या होता है कि मही पूर्वक महेद्रा में ध्री धारणे धातु है। यहां पर मही पूर्वक ध्री धारणे धातु है ना। तो यहां पर क्या कर लेना है कि यहां पर भी क्या हो जाएगा, का प्रत्यय हो जाएगा। का में क्या बचेगा, केवल आ। ठीक है, तो मही ध्री आ, मही ध्री आ जब ऐसी स्थिति रहेगी ये का को क्या हो जाता है, कितकरण होकर आ बचता है। तो यहां पर कर देना है भाई इको यणची लगा देना है। इको यणच जब लगा दोगे तो इको यणच क्या कहता है कि इका स्थाने यण से अच संहितायाम विषय, एक के स्थान में यण होता है, अच के परे रहते संहिता संज्ञा के विषय में। तो यहां पर एक क्या है, जो धा में जो री है ना, धा में जो री है ये एक है, अच परे है प्रत्यय का आ। तो यहां पर धा में जो री है, री को क्या हो जाएगा, इको यणच से यण हो जाएगा। तो मही धर आ, मही धर आ ऐसी स्थिति रहेगी जब यण हो जाएगा, और मिला दोगे तो बन जाएगा महीध्र, सु आएगा, सु का रुत्व विसर्ग कर देना है, प्रयोग बन जाएगा महीध्र। तो महीध्र की सिद्धि इस प्रकार से कर लेना है। ठीक है, महीध्रा में क्या याद रखना है, महीध्रा इसको विशेष रूप से इसमें याद रखना महीध्रा में कि महीध्रा में का प्रत्यय हुआ है। का प्रत्यय किससे हुआ है, मूल विभजा दिव्या का से। क्रोधा में कौन सा प्रत्यय हुआ है, का प्रत्यय हुआ है, किससे हुआ है, इसी से। तो यहां ये याद रखना है कि महीध्रा और क्रुधा में का प्रत्यय हुआ है। इसी तरह क्रुधा, जैसे महीम धरती थी महीध्रा, इसी तरह से कुम धरती थी क्रुधा। कुम मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी को धारण करने वाला पर्वत, वही अर्थ होगा। तो यहाँ पर कुपसर्ग पूर्वक कुम धरती थी क्रुधा, तो कुपसर्ग पूर्वक यहाँ पर भी ध्री धारणे धातु है, तो इसी के द्वारा यहाँ पर भी का प्रत्यय कर देना। का प्रत्यय जब आप कर दोगे तो यहां पर का में ककार की संज्ञा हो जाएगी, आ बचेगा। तो कु ध्री आ, कु ध्री आ, इसके बाद जो ध्री में जो ध्री है उस ध्री को इको यण से क्या कर देना, यण कर देना, तो री को यण हो जाएगा। तो कु धर आ ऐसी स्थिति रहेगी, मिला देना, वर्ण सम्मेलन कर देना, तो बन जाएगा कुध्रा, सु आएगा, रुत्व विसर्ग हो जाएगा, बन जाएगा क्रुधा। तो महीध्र क्रुधा इन प्रयोगों की सिद्धि इस प्रकार से कर लेना है। इसके बाद ये हो जाता है का जो प्रकरण है, अर्थात का प्रत्यय करने वाले जो सूत्र हैं, ये सूत्र हो जाते हैं यहां पर पूरे अभी। ठीक है, तो ये सूत्र यहां पर हो जाते हैं पूरे। इसको उदाहरण हम लोगों ने देख लिया ठीक से। इसके बाद अब यहां पर टा प्रत्यय करने वाला सूत्र आता है। टा प्रत्यय करने वाला जो ये सूत्र है, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, क्योंकि इसके उदाहरण बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, टा प्रत्यय करने वाला जो सूत्र है वो सूत्र है चरेष्ट। ठीक है, चरेष्ट सूत्र है। चरेष्ट सूत्र क्या कहता है कि कर्म के उपपद रहते, अधिकरण के उपपद रहते, चरेष्ट सूत्र कहता है अधिकरणे, अधिकरणे मतलब अधिकरण के उपपद रहते, अधिकरण के उपपद रहते, चरेह मतलब चर धातु से, चरेह मतलब चर धातु से टा प्रत्यय होता है। तो ये याद रखना है कि यहां पर अधिकरण के उपपद रहते चर धातु से टा प्रत्यय होता है, ऐसा कौन कहता है, चरेष्टा। ठीक है, चरेष्टा क्या कहता है कि चर धातु से, चरेह मतलब चर धातु से टा मतलब टा प्रत्यय होता है, क्या, अधिकरण उपपद रहते। क्या उपपद रहते, अधिकरण उपपद रहते। ये भी क्वेश्चन बनता है कि जैसे दे देंगे कि चर धातु से टा प्रत्यय होता है, कर्म उपपद रहते, अधिकरण उपपद रहते, अपादान उपपद रहते, इस प्रकार से आपसे ऑप्शन दे देगा, आपको ऑप्शन देगा। यहां पर आपको क्या करना है, याद रखना है कि अधिकरण के उपपद रहते। अधिकरण संज्ञा किसकी होती है, आधारोधिकरण, आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। ठीक है, उदाहरण क्या है, उदाहरण है कुरुचरा, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है कुरुचरा। कुरुचरा पूछता है कि कुरुचरा में कौन सा प्रत्यय है, तो याद रखना कुरुचरा में टा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, टा प्रत्यय। किस सूत्र के द्वारा, चरेष्टा। इसको देख लो एक बार, कुरुषु चरतीति, इसका जो विग्रह बनता है
कुरुषु कुरुषु चरती इति कुरुचरः। इस प्रकार से इसका विग्रह कर लेना। इसका मतलब होता है कुरु देश में चरने विचरण करने वाला। कुरु नाम का देश है जिसको कुरुक्षेत्र बोलते हैं, और वहां पर जो विचरण करता है, वहां पर जो चलता है, उसको कहते हैं कुरुचरः। तो कुरुषु चरती इति कुरुचरः, तो यहां पर कुरु उपपद रहते। कुरु क्या है? ये अधिकरण है, क्योंकि कुरु देश में चरण कर रहा है, कुरु देश में विचरण कर रहा है। तो कुरु देश क्या होगा? आधार होगा विचरण करने का। कुरु देश क्या होगा? आधार होगा। और आधार की आधारोधिकरणम से अधिकरण संज्ञा होती है, सप्तमी अधिकरण से सप्तमी विभक्ति होती है। तो कुरु क्या होगा? आधार होगा। तो आधार होगा तो इसकी अधिकरण संज्ञा होगी। तो यह सूत्र क्या कहता है कि अधिकरणे उपपदे, ठीक है, कि अधिकरण के उपपद रहते हो तो अधिकरण क्या है? कुरु, ठीक है। इसके उपपद रहते चर धातु, इसके उपपद रहते चर धातु, और चर धातु है तो चरेष्टा सूत्र क्या कहता है कि चर धातु से टा प्रत्यय होता है। सारी प्रक्रिया यहां पर पूरी घट जाएगी। टा प्रत्यय होगा, टकार में क्या हो जाएगा? टकार में टकार की संज्ञा क्या बचेगा? केवल आ, ठीक है। तो कुरु चर आ मिला दोगे, चा में जो रा है, ये रा क्या है? हलंत है, हलंत है तो आ मिल जाएगा, इससे प्रयोग बन जाएगा कुरुचर। सु आएगा, सु का हो जाएगा रुत्त विसर्ग, तो रुत्त विसर्ग होगा तो प्रयोग क्या बनेगा? कुरुचरः। इस प्रकार से कुरुचरः की सिद्धि कर लेना है। स्त्री प्रत्यय में कुरुचरी बनता है, तो कुरुचरी ऐसे ही बनता है, कुरुचर बना लेना है। अब यहां पर जैसे टकार की संज्ञा होती है तो ये टित हो जाएगा, टित हो जाएगा तो टित ढाण है, तो ऐसे लगना है। मात्रा स्टेप ठक ठंग कहीं पर पा, जो स्त्री प्रत्यय में सूत्र है उससे गीप कर देना, गीप कर दोगे तो बन जाएगा कुरुचरी, ठीक है। तो कुरुचरा कुरुचरः कुरुचरी कैसे बनते हैं, इनको आपने देखा। आशा करता हूं आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा और किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पर कमी नहीं रहेगी। तो इसी के साथ में आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं। नमस्कार।